हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट को करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम इसके एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को समझने से पहले इसमें कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो आपको समझने होंगे, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम एक एक करके इसमें जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वे करते हैं। फर्स्ट है टर्म। टर्म होती क्या है? इट इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अब जैसे है मेरे पास है 2x। अब 2x में जो 2 है वो मेरे पास क्या है? नंबर पार्ट है। ये जो नंबर पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। और ये जो x है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है। तो टर्म हमारे पास एक तरह से क्या है? इट इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आएगा? उसमें कोई नंबर पार्ट होगा और कोई वेरिएबल होगा, ठीक है। जो नंबर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जो वेरिएबल, यानी वेरिएबल नाम से देखो क्या है, वेरिएबल यानी जो वेरी करेगा, यानी इसकी वैल्यू जो है क्या है, चेंज होती रहेगी एक्स की जगह। यानी आप हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 2 लिख दिया, 3, 4, 5, यानी जिसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट जो बिल्कुल ही फिक्स है, जैसे 3 है, 3 की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, तो ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे देखो जैसे एक्स है, सॉरी ये एक्स है, 3x² है, ठीक है। ये इस तरह से जो x है, यहाँ पे वेरिएबल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, यानी इनकी जगह हम कुछ भी वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं, तो ये क्या हो गए? वेरिएबल। वेरिएबल यानी जो वेरी करते हैं। तो टर्म्स हमारे पास क्या आ गई? इट इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होती क्या है? पोलिनोमियल एक तरह से चेन होती है किसकी? टर्म्स की। अब टर्म्स तो मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर वेरिएबल भी होता है और कोफिशिएंट भी होता है। अब मैं पोलिनोमियल जैसे लिखती हूँ यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 3। अब पहले मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी? एक तो ये हो गई, एक ये और एक ये। यानी कि एक तरह से ये जो चेन बनी है ये क्या है? पोलिनोमियल। तो समझ आया पोलिनोमियल क्या होती है? पोलिनोमियल होती है इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब टर्म्स तो आपको पता चल गई। अब पोलिनोमियल की टाइप करेंगे किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल के टाइप करेंगे। अब इस पोलिनोमियल की जो टाइप है वो टर्म्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। अब मोनो यानी कि सिंगल, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो। मान लो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3x, तो ये क्या हुआ? मोनोमियल्स। क्यों? बिकॉज इसमें एक ही टर्म है। बाइनोमियल, बाइनोमियल जैसे जिसमें बाई यानी दो, जिसके अंदर दो टर्म्स है। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया x² प्लस 3x, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हो गई, x² और 3x, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल्स। ट्राई, नाम से पता चला ट्राई यानी 3, इसके अंदर 3 टर्म्स होंगी। कौन कौन सी? कोई भी लिख लो, जैसे x³ प्लस 3x प्लस 5, ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल्स, ठीक है। यानी कि टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल 3 टाइप्स होंगे। कौन कौन से? मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। अब नेक्स्ट, वो तो क्या था? टर्म्स के बेस पे। पहले अब इसकी करो डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल।
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? इट इज ए हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन पोलिनोमियल। यानी कि हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल मैंने आपको बताया था ना, जो वैल्यू वेरी करती रहेगी उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अब अगर किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल है और जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। जैसे कि अब यहां मैंने मान लिया मेरे पास है x की 3 प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 3। अब वेरिएबल तो मेरे पास देखो यहाँ पे भी x की क्यूब है, स्क्वायर है, सिंगल है, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। अब जैसे एक एग्जांपल और मान के चलो, मैंने जैसे ले लिया 5y की पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। अब वेरिएबल तो यहाँ पे y भी है, x भी है। अब इस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो ये क्या है? हाईएस्ट पावर। तो ये हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पे ये क्या डिग्री आ गई? 5। ठीक है। अब डिग्री तो हमको पता चल गई क्या होती है पॉलिनोमियल की। अब अगर हमसे डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स की टाइप पूछी जाए तो हम कैसे बताएंगे? डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल की जो टाइप है वो 3 है। कौन कौन सी? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब लीनियर कैसे हुई? देखो एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास है 5x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है? 1, यानी इसकी डिग्री कितनी है? 1, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक का एग्जांपल देखो, मेरे पास जैसे है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2, 2 है डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक, क्यूबिक यानी कि x की 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, यानी इसकी डिग्री क्या है? 3। तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर हम बोल सकते हैं रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक ही बात है। पहले इसकी डेफिनेशन सुन लो। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हो गई px, इज ए नंबर, वह नंबर होगा सच दैट जहां पे p ऑफ c इक्वल टू 0। इसको अच्छे से समझो। अब जैसे मैंने माना, अब एग्जाम्पल ही देख लो आप एक बार। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ ए x प्लस 2। यानी ये पॉलिनोमियल हमारे पास, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? अब मुझे चेक करना है -2 या 2, इनमें से कौन सा है जो इसका 0 है। जीरो के लिए इसमें डेफिनेशन में क्या बताया है? जीरो उस पॉलिनोमियल का वो वैल्यू होगी अगर उसको उस पॉलिनोमियल में रखते हैं और हमारे पास 0 आता है। दोबारा सुनो, जीरो किसी भी पॉलिनोमियल की वह वैल्यू होगी जब उसे हम उस पॉलिनोमियल में रखते हैं और हमारी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखो, अगर मुझे चेक करना है किस पे? -2 पे। चेक करो एट x इक्वल टू -2, यानी कि मैं रखूं यहाँ पे -2x की जगह, तो p ऑफ -2
इक्वल टू -2, एक्स की जगह मैंने रखा +2 ऑलरेडी है, +2 और -2 कैंसिल होके क्या हो गया 0। यानी कि अगर हमने पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट की है और हमारे पास पॉलिनोमियल 0 बन गया, इसका मतलब -2 इसकी क्या है 0। अब चेक कर लेते हैं किस पे, +2 पे। करो पुट, P ऑफ 2 इक्वल टू 2 + 2, क्या हुआ हमारे पास P ऑफ 2 कितना आया 4, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स 2 इसका 0 नहीं है। तो 0 कब होएगा, जब किसी नंबर को उस पोलिनोमियल में रखते हैं और हमारे पास अगर पोलिनोमियल 0 हो जाती है तो वो उसका क्या होगा 0। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले वेरीफाई करो ये कोई भी नंबर है उसका किसी भी पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं, तो कैसे करोगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x x² - 2x। किस पे चेक करूं, पहले मैं 2 पे चेक करती हूँ। ठीक है, तो मैंने वैल्यू पुट की p ऑफ 2 इक्वल टू x कितना है 2 की पावर कितनी है 2 - 2, x की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे सोल्व करो, क्या आया 4 - 4, +4 - 4 कैंसिल होके क्या आ रहा है 0। तो ये हमारी क्या हो गई 2 इसका क्या हो गया 0। ठीक है, अगर अब हम 0 पे रख के देखते हैं एट 0, तो देखो P ऑफ 0, तो रखो 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो ये सारी वैल्यू क्या आ रही है 0। यानी कि P ऑफ 0 ये भी क्या है 0 आया। इसका मतलब 2 और 0 इसके क्या है जीरोस, क्या है इसके जीरोस, यानी इसके रूट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की अगर आपसे कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दे तो आप क्या करोगे। अब देखो किसी भी वैल्यू पे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू फाइंड करो एट 2, 2 पे निकालनी है, तो 2 निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 पुट करती हूँ, तो P ऑफ 2 5, x जहां जहां भी है वहां पे आप क्या रख दोगे 2, और इसको सोल्व कर दो। ये कितना आया, मल्टीप्लाई की तो 10 आया, प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 की 4 के साथ की तो सॉरी यहाँ पे क्या है साइन किसका है माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू करो 10 + 3 क्या हुआ 13 -16, तो ये सब्ट्रैक्ट होके कितना आ रहा है -3। तो यानी P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। अब ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको याद रखनी है, और जो भी अब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे उसमें ये काम आएंगे हमारे काफी। तो एक बार देख लो a + b का होल स्क्वायर, अगर इसको अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन आ जाता है अलजेब्रिक तो उसमें हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपके पास a + b का स्क्वायर आ गया तो आप डायरेक्ट क्या वैल्यू लिखोगे a² + b² + 2ab। अगर प्लस की जगह माइनस साइन आ जाए तो क्या करोगे, ये दो वैल्यूज तो सेम आएंगी, साइन कहाँ पे चेंज हो जाएगा -2ab के आगे। सेम वे में a² - b² को सोल्व करोगे तो क्या आएगा a + b a - b, और a + b का क्यूब अगर आपको निकालना है तो कैसे आएगा a की क्यूब
प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। सेम वे में अगर साइन यहाँ पे चेंज हो रहा है तो ये पूरा साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को किया है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम इसकी एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे।